नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube एवं Facebook पेज पर स्वागत है। आज मैं आपको पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस योजना के अंतर्गत 75,000 से लगाकर 1,25,000 तक की छात्रवृत्ति है वो इस योजना के अंतर्गत मिलती है। तो इसके संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा और संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ई मित्र के माध्यम से आप इसका आवेदन है वो कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस योजना के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है? तो इसमें कक्षा 9th का स्टूडेंट और कक्षा 11th का स्टूडेंट है वो आवेदन कर सकता है। यानी कक्षा 9 और कक्षा 11 का स्टूडेंट है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और आवेदन के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। कक्षा 9 के स्टूडेंट के लिए 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2011 के बीच है वो जन्म तिथि होनी जरूरी है। और कक्षा 11 के स्टूडेंट के लिए 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009 के बीच जन्म तिथि होनी जरूरी है। यानी इन क्राइटेरिया के बीच में यदि आपकी जन्म तिथि है तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। कौन कर सकता है? इसके लिए ओबीसी, ईबीसी और डीएलटी के स्टूडेंट ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी, ईबीसी और डीएलटी कैटेगरी के स्टूडेंट ही इसका आवेदन है वो कर सकते हैं। और पारिवारिक वार्षिक आय की बात करें तो आपके 2.5 लाख से अधिक है वो पारिवारिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। यानी 2.5 लाख से अधिक आपकी वार्षिक आय नहीं होना चाहिए। इसका शपथ पत्र भी आपको है वो आय प्रमाण पत्र के रूप में जब आप आवेदन करोगे उसके साथ में लगाना जरूरी होगा। मैं दोबारा बात करता हूं, ओबीसी, ईबीसी और डीएलटी के स्टूडेंट और वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, वही स्टूडेंट इसमें आवेदन करेंगे। कक्षा 9 व कक्षा 11 के स्टूडेंट ही इसमें आवेदन करेंगे। कक्षा 9 का स्टूडेंट 8वीं पास पिछले सत्र यानी 2022-23 के अंदर 8वीं पास जरूरी है। इसमें अंतराल किसी का भी नहीं होना चाहिए। और 11वीं का स्टूडेंट है तो उसकी 10वीं है वह 2022-23 का होना चाहिए। इसमें 1 साल का या 2 अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी आपके 10वीं और 11वीं रेगुलर होने चाहिए, 8वीं और 9वीं रेगुलर होना चाहिए। इसके बीच में किसी भी प्रकार का गैप आपको नहीं रखना है। यदि आपके बीच में गैप है तो आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। इसके बाद में आपको क्या करना, ये योग्यता यदि आपके पास है तो आपको एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट पर इसका आवेदन करना होगा। एनटीए के वेबसाइट पर इसका आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि है वो 17 अगस्त 2023 है। 17 अगस्त 2023 तक इसका आवेदन है वो आप कर सकते हो। और परीक्षा तिथि 29 सितंबर 2023 यानी 29 सितंबर 2023 को परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा है वो आपके हर जिले के अंदर रहेगी, उसके अंदर सेंटर रहेगा, उसके ऊपर आपको है वो जाकर के परीक्षा देनी है। परीक्षा के अंदर क्या क्या सिलेबस होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, उनकी भी मैं जानकारी दे देता हूं। तो परीक्षा है वो 29 सितंबर 2023 को आयोजित होगी। परीक्षा का समय है वो 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी नकारात्मक अंकन आपका नहीं रहेगा। और इस परीक्षा में आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे। कुल आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे, नकारात्मक अंकन नहीं रहेगा। इसमें सिलेबस की बात करूं तो 9वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए 8वीं के जो बुक्स हैं उस जो एनसीईआरटी द्वारा चलती हैं उस बुक्स में से ही आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे। और 11वीं का स्टूडेंट है तो उन्हें 10वीं की एनसीईआरटी बुक में से ही 100 सवाल है वो पूछे जाएंगे। और विस्तृत रूप से सिलेबस की बात करूं तो आपको गणित के 30 सवाल पूछे जाएंगे, विज्ञान के 25 सवाल पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान के 25 सवाल पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान के 20 सवाल पूछे जाएंगे। यानी इस प्रकार कुल आपको है वो 100 सवाल पूछे जाएंगे। और
100 सवाल, एक सवाल है वो 1 अंक का रहेगा, यानी कुल मिला के आपके है वो 100 सवाल 100 अंकों के रहेंगे। इस परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाने जरूरी है, यानी कि 100 का 35% का मतलब 35 सवाल आपके सही होना जरूरी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको 100 के 100 सवाल आपको करने हैं। यदि आपके 35 सवाल सही हो जाते हैं तो आप इस परीक्षा में पास हो जाओगे, यानी कि आप स्कॉलरशिप के लिए योग्य हो जाओगे। इसमें है वो नवी क्लास को स्टूडेंट को है वो 75,000 रुपये मिलते हैं, और 11वीं क्लास के स्टूडेंट है उसको 1,25,000 रुपये है वो इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिलती है। तो यदि ओबीसी, ईबीसी, डीएलटी के स्टूडेंट हैं और 9वीं और 11वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप इसका आवेदन है वो जरूर करें, और करने के बाद इसकी एग्जाम दे, क्योंकि आपको बहुत बड़ी छात्रवृत्ति मिलने जा रही है। तो यदि आपके आसपास हैं या आपके संबंधी कोई भी 9वीं और 11वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करना है कि आप जाइए ई-मित्र के माध्यम से और इसका आवेदन करें। इसमें यदि आपके 35% अंक आप ले आते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आपको पहुंचाना है ताकि इस योजना का लाभ है वो अधिक से अधिक स्टूडेंट है वो ले सकें। अब आपको मैं दस्तावेज की बात करूं, इसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिएगा, तो इसमें एक तो आपका फोटो, पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना जरूरी है, मोबाइल और जीमेल आईडी होनी आपके पास जरूरी है, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, मूल निवास, पिछले वर्ष की मार्कशीट यानी कि 8वीं और 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ओबीसी, ईबीसी और डीएलटी के स्टूडेंट ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल जरूरी है। बैंक की पासबुक आपके पास होनी जरूरी है, और यदि आप हैंडीक्राफ्ट हो, विकलांग हो तो उसका सर्टिफिकेट भी जरूरी है। ये सर्टिफिकेट लेकर के आप ई-मित्र पे जाइए, ई-मित्र पर जाकर के एनटीए की साइट पर आपको इसका आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद में 29 सितंबर 2023 को इसका एग्जाम होगा, एग्जाम दीजिएगा, और यदि आपके 35% अंक आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको है वो छात्रवृत्ति इस योजना के अंतर्गत मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आपको पहुंचाना है ताकि इस योजना का लाभ है वो अधिक से अधिक स्टूडेंट है वो ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।